राइट, सो 2 हफ्ते हो चुके हैं दिल्ली से निकले हुए। अभी हम लोग कारगिल में हैं और आज फाइनली कारगिल से हम लोग लेह पहुंचेंगे। ट्रिप एक्चुअली लद्दाख की थी बट हमें लेह पहुंचने में ऑलमोस्ट हमें 2 हफ्ते लगा दिए हैं। शरीर में टाइम स्पेंड किया, जंस्कार का पूरा गोल गोल चक्कर काटा, कारगिल के आसपास 3 दिन से घूमे जा रहे हैं गोल गोल। बट आज फाइनली वी आर गोइंग टू रीच आवर डेस्टिनेशन लद्दाख। इट इज़ सुबह के 9 बजे हुए हैं, सामान पैक हो चुका है, गाड़ी में लोडेड है, होटल से चेकआउट कर लिया है, जस्ट हैड ब्रेकफास्ट। थोड़ा लेट हो गया निकलते। आई वाज थिंकिंग कि सुबह 7 साढ़े 7 तक निकल जाएंगे, बट एनीवे कारगिल टू लेह आई नो सड़क अच्छी है, आराम से रुकते जाएंगे तो भी 6-7 घंटे में बड़े प्यार से पहुँच ही जाएंगे। तो ऑलराइट, लेट्स गो फ्रॉम कारगिल टू लेह। मुल्बेक मॉनेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। मॉनेस्ट्री यहाँ ऊपर एक पहाड़ के ऊपर है और रास्ता एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था, तो हमने एक लोकल से पूछा और उस लोकल ने बताया कि 3-4 किलोमीटर का ड्राइव अप हिल है एंड ही इज़ गोना गाइड अस टू द कट, जहाँ पर जो रास्ता मतलब जहाँ पर मॉनेस्ट्री कटता है। सो लेट अस सी। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मुल्बेक से, मुल्बेक मॉनेस्ट्री। उसके बाद हम लोग वापस नीचे उतरेंगे and from there we'll continue to Lamairu and then Leh. तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं मुल्बेक मॉनेस्ट्री। ये वो सड़क है जो गांव से, वो दूर गांव दिख रहा है जो गांव से ऊपर की तरफ आती है। ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं, आई थिंक 2 या 3 किलोमीटर है। इट इज़ जस्ट दैट द रोड इज़ नैरो। क्या हुआ? बंद है? ऑलराइट, सो अनफॉर्चुनेटली द मॉनेस्ट्री इज़ क्लोज्ड। हम लोग ऊपर तक आए हैं, मॉनेस्ट्री तो विज़िट नहीं कर पाएंगे बट एटलीस्ट व्यू यहाँ से काफ़ी अच्छे हैं। एंड ये थोड़ा सा यहाँ से आगे जाके मॉनेस्ट्री है। गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ द मॉनेस्ट्री। ये सामने यहाँ ऊपर गुम्बा बना हुआ है। दिस मॉनेस्ट्री इज सेड टू बी वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट। मतलब तो सेम ही हुआ, दोनों क्यों बोले मैंने पता नहीं बट एनीवे चले। एक गाड़ी तो आ रही है, इनसे पूछे मॉनेस्ट्री का। क्लोज है ना, अभी गांव में गया है। अच्छा, नीचे गांव में है? हाँ, किसी घर में पूजा है इसीलिए गया। अच्छा, हम लोग अभी हाँ सोचा था कि गांव पर आएंगे, थोड़ा रिस्पेक्ट अपना पे करेंगे, बट अभी तो ना हाँ वहाँ पता करना था सुबह, वहाँ चंबा जहाँ से रोड स्टार्ट होता है ना, हाँ ये रिंग रोड। अच्छा उसी से पता करना, एक दुकान है उसी से पता करना तो आपको चाबी मिलता, तो वहाँ एक आदमी भी आता। अच्छा चलिए, खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी देख लिया, तो आपको एंजॉय मज़ा आता है। कोई बात नहीं, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ऊपर ही राइट हैंड साइड में और मैत्रेय बुद्धा का स्टैचू पड़ता है। और इसका एक लैंडमार्क, आई मीन, तो स्टैचू सामने सड़क पे ही दिखता है। दूसरा इसका एक लैंडमार्क ये है कि यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी होंगी, काफ़ी भीड़ लगी होगी। सो इट्स एक्चुअली लिटिल हार्ड टू मिस। सो लेट मी गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ द मैत्रेय बुद्धा स्टैचू।
So we reached the top of Namika La, around 12,000 feet की हाइट पर ये पास है. It is one of the easier passes of Ladakh. मतलब altitude इतना ज़्यादा नहीं है, incline भी इतना steep नहीं है, and actually पता भी नहीं चलता कि आप एक पास चढ़ गए हैं. Just last के कुछ किलोमीटर थोड़ा steep होते हैं, and that is pretty much it. This is the second high altitude pass on Srinagar Leh highway after Zojila pass, अगर आप श्रीनगर की तरफ से आ रहे हैं. और इसके बाद तीसरा पास जो आगे पड़ता है, that is Fotu La, which is also the highest point of Srinagar Leh highway, जो कि अब हम next क्रॉस करेंगे. यहाँ हम लोग एक दादा की शॉप पे रुके हैं. दादा इस गाँव का नाम क्या है? बुद्ध खरबू ना? बुद्ध खरबू में रुके हुए हैं. नींद अगेन सही नींद चढ़ी हुई थी, तो यहाँ रुके, थोड़ा मुँह पे पानी मारा हल्का सा. शायद बता अभी 12 ही बजे हुए हैं. बट यहाँ से भी फोटुला की चढ़ाई शुरू होती है, जो कि हम अभी चढ़ेंगे यहाँ से. उसके बाद फिर लमाइरू उतरेंगे, उसके बाद खालसी. सुबह जब निकले तो लग रहा था 6-7 घंटे पहुँच जाएंगे. लेह पास ही तो है. अब दूर लग रही है जर्नी, लग रहा है कब पहुँचेंगे लेह. तो अब यहाँ से हम लोग फोटुला पास की चढ़ाई शुरू कर रहे हैं. इस पास को फोटुला पास और फटूला पास दोनों के नाम से जाना जाता है. It is the highest altitude, it is the highest point of the Srinagar Leh highway. अगर आप श्रीनगर की तरफ से आ रहे हैं तो ये लास्ट हाई एल्टीट्यूड पास है. इसके बाद कोई पास नहीं पड़ता. जहाँ हम खड़े हैं अभी, हमने पीछे गांव क्रॉस किया है और यहाँ से तकरीबन 10 या 11 किलोमीटर के फासले पर पास का टॉप है. चढ़ाई फिलहाल तो कोई ख़ास नहीं लग रही, बट सिंस द डिस्टेंस इज़ शॉर्ट तो आई एम प्रीटी श्योर कि आगे चल के चढ़ाई थोड़ी स्टीप होने वाली है. Fotu Pass. The views are beautiful. हवा बहुत ठंडी चल रही है यहाँ पर, which kind of proves कि काफ़ी high altitude पे है. This is the board that reads Fotu La top, highest point on Leh Srinagar road. Beautiful. Now we are driving down to Lamairu. ये मेरे पीछे जो सड़क नज़र आ रही है, these are the loops that takes you down to the town of Lamairu. या फिर अगर आप उस तरफ से चढ़ रहे हैं तो bring you to the top of the Fotu La Pass. इन loops को हांगड़ो loops कहा जाता है. It is very similar to what you see on Manali Leh highway. जैसे मनाली लेह हाईवे पर गाटा लूप्स हैं, वैसे ही यहाँ फोटू ला टॉप से उतरते हुए ये हांगड़ो लूप्स हैं.
फाइनली हम लोग ले पहुंच चुके हैं। जर्नी कारगिल से ले तक की जर्नी बड़ी लंबी हो गई थी, टायरिंग, बट शाम को 6 बजे के आसपास पहुँच गए थे। राधूस बुटीक इन करके एक होटल है, वहाँ पे हम लोगों ने चेक इन किया है। आई शो यू द होटल, गो बैक देयर। अभी फ़िलहाल मार्केट में निकले हैं, भटक रहे हैं ऐसे ही मार्केट में। अच्छा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है। तलाश है मोमोज़ की, कि अच्छे मोमोज़ कहाँ खाने को मिलेंगे। और प्लान ये है कि अभी हम लोग लेह में अराउंड 1-1.25 महीना तो हैं, तो प्लान ये है कि डेली एक नया रेस्टोरेंट ट्राई करेंगे और देखेंगे कि वो रेस्टोरेंट कैसा है। तो आज तलाश है मोमो की, तो मोमोज़ के लिए ढूंढ रहे हैं कि कहाँ अच्छे मोमोज़ मिल सकते हैं। फिलहाल ये तिब्बतन रेफ्यूजी मार्केट नज़र आई है, तो थोड़ी देर सोचा यहाँ भटका जाए। ऑलराइट, सो ये तो एक्चुअली प्रॉपर तिब्बतन रेफ्यूजी मार्केट है। सब ज्वेलरी वगैरह, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, खाने का तो है कुछ नहीं। सो मोमोज़ की तलाश में यहाँ कर रहे हैं गलत रूप से। लेट्स गो बैक टू द मार्केट एंड कंटिन्यू द सर्च फॉर गुड मोमोज़। सो हमारी मोमोज़ की तलाश ख़त्म होती है। गैज़मो रेस्टोरेंट, जर्मन बेकरी। एक्चुअली खुद से नहीं पहुँचे, किसी से पूछा था कि यहाँ पर अच्छे मोमोज़ कहाँ मिल सकते हैं, तो उन्होंने ये गैज़मो रेस्टोरेंट रेकमेंड किया। इट इज़ द बेस्ट प्लेस इन ले टू गेट सम गुड मोमोज़। तो अंदर चल के अभी देखते हैं, लेट्स ट्राई सम मोमोज़। ऑलराइट, सो वी हैव ऑर्डर्ड चिकन मोमोज़, लेके आ रहे हैं, देखते हैं कैसे होते हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट हो चुके हैं ऑर्डर किए हुए। 2 बार मैं पूछ भी चुका हूँ कि मोमोज़ कहाँ हैं। अभी जस्ट टोल के हाँ सर आ रहे हैं। तो 15 मिनट से अभी तक तो ऑर्डर का कोई निशान नहीं है। इट्स नॉट जस्ट मी, आसपास जो अदर गेस्ट्स बैठे हुए हैं, व्हेन दे आर कम आस्किंग दीस पीपल ओवर एंड ओवर अगेन कि हमारा ऑर्डर कहाँ है, या फिर ये मांगा था वो कहाँ रह गया। So yeah, in terms of service, very slow, not that good. So another 10 minutes have passed. Still no sign of the momos. 10 मिनट और वेट करते हैं, right? 30-35 minutes for a plate of momos. It's ridiculous. So let's give it another 10 minutes. उसके बाद हम लोग walk out of this restaurant and then let us see कोई नोटिस भी करता है क्या कि कस्टमर ऐसे उठ के जा रहे हैं जिसने ऑर्डर दिया हुआ था. Let's see. Right, so just when I was thinking to walk out, he appeared with one plate of momos. खा के देखते हैं कैसा है. मज़ा नहीं आया. 2 प्लेट मोमोज़ के लिए 25 मिनट वेट. मोमोज़ भी जस्ट ठीक ठाक है, नथिंग स्पेशल. आई हैड पहले तो पहली प्लेट मोमोज़ के लिए 25 मिनट वेट. 4 बार बोलना पड़ा. उसके बाद सेकंड प्लेट बैठ थी, उसके लिए फिर बोलना पड़ा कि 2 प्लेट ऑर्डर किए थे. उसके लिए फिर अनदर 10 मिनट्स का वेट. सर्विस इज़ वेरी स्लो, वेरी पुअर. मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ऐसा ही होता है, बट हमारे साथ तो ऐसा हुआ. थोड़ा प्राइसी भी है इनका मेन्यू, बट आई गेस दैट इज़ द केस विद ऑल द रेस्टोरेंट इन एनीवे. सो टुमारो विल ट्राई सम अदर रेस्टोरेंट. अब यहाँ से निकलते हैं, इनके सामने बैठ के इनकी बुराई कर रहा हूँ, मारेंगे मेरे को लोग.